अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब मुझसे हमेशा इस बात का गिला किया जाता है कि मैं कभी भी अपनी पॉडकास्ट में हिंदुस्तान के मुतालिक बात नहीं करती, बावजूद इसके कि एक दफ़ा एक पॉडकास्ट हिंदुस्तान के बारे में बनाई भी थी। और मेरा हमेशा यही जवाब होता है कि अपने मुल्क में इतने मसले मसाइल हैं, और वैसे भी ये कि मेरा ताल्लुक तो पाकिस्तान से है, तो मुझे इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन आज एक ऐसा मौजू है जिस पर हमें लगा कि बात करना बहुत अहम है, बात करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने वो वायरल वीडियो देखी होगी जिसमें भारत की रियासत कर्नाटका में एक बुर्का पोश नौजवान तालिब इल्म एक मजहबी इंतहा पसंद तालिब इल्मों के गिरोह को ललकारती है और अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करती है। दुनिया में जहां पर भी फेमिनिस्ट मूवमेंट है वहां पे मुस्कान के इस एक्ट को बहुत सराहा गया है, इसको मज़ाहमत का इस्तारा बताया गया है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत से लोग मुस्कान खान के इस बहादुरी को उनकी इस बहादुरी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। भारत में रहने वाली मुसलमान औरतों की बेचारगी पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं, उनके साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। जब हमने सोशल मीडिया पर ये सब रिएक्शंस देखे तो सोचा कि इस मौजू पर बात करना तो लाजमी है। खुशकिस्मती ये है कि इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ जलीला हैदर साहिबा मौजूद हैं। जलीला हैदर का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जो इल्ज़ाम हम पे फेमिनिस्ट्स पे लगाया जाता है वो ये लगाया जाता है कि ये ऑन ग्राउंड बात नहीं करती, कीबोर्ड की बात होती है। लेकिन जलीला हैदर वो एक्टिविस्ट हैं जो आपको ऑन ग्राउंड नजर आती हैं। आप इनकी मशहूर भूख हड़ताल से भी वाकिफ होंगे। वकील भी हैं, फेमिनिस्ट रिसर्चर भी हैं और एक्टिविस्ट तो हैं ही। जलीला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज की पॉडकास्ट में आई। ये मेरे लिए एक तरह की ड्रीम पॉडकास्ट है कि मैं आपसे इस तरह बात कर पाऊंगी। नहीं, थैंक यू सादिया फॉर टेकिंग मी इन दिस पॉडकास्ट। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने एक ऐसे मौजू को छेड़ा है जिस पर शायद हमारी अपने अंदर भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कि इस पे बात करें या ना करें। अगर बात करें तो लिमिटेशंस क्या हो या चैलेंजेस। तो मैंने ये सोचा और मैंने कहा यार आज तो खुल के बात करनी चाहिए कि हमारी जो फेमिनिस्ट लिटरेचर या स्ट्रगल क्या कहती है और जितना जो रेडिकलाइजेशन है पूरे सोसाइटी में वो किसके गिर्द घूमता है। सो आप लेट्स कंटिन्यू इट, लेट्स टॉक अबाउट इट, देखते हैं कि हम किस कंक्लूजन में पहुंचते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जलीला, मेरा आपसे पहला सवाल तो यही है, वही बात जो पॉडकास्ट के आगाज में कही। आप हैं, मैं हूं, हम जैसे बहुत से पाकिस्तान में जो रोशन ख्याल लोग हैं वो यही कहते हैं कि भाई हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हमने अपना किबला सुधारना है क्योंकि हमारे मुल्क में भी अक़लियतों के साथ बहुत कुछ हो रहा है। आप ये बताइए, वैसे तो ये सवाल तो गालिबन ये आपका सवाल मुझसे भी बनता होगा, हम इस मौजू पर क्यों बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो हमारे लिए डिस्कस करना क्यों जरूरी है आज के दिन? सादिया, एक सीधी बात ये है कि अगर कोई एक सोसाइटी आइसोलेशन में नहीं रहती, इसी तरह पाकिस्तान जो है वो भी आइसोलेशन नहीं है। अगर उसके नेबरहुड के पॉलिटिक्स है, उसके इन्फ्लुएंस, उसके नेबरहुड्स में चेंजेस आते हैं तो उसके इन्फ्लुएंस जो है वो पाकिस्तान में भी है। अगर पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में कोई चेंज आता है तो वो इंडिया से भी जुड़ा हुआ है। इट्स ऑल अबाउट साउथ एशिया। और फिर हम देखें ग्लोबल पॉलिटिक्स में इससे इंटर रिलेटेड है। अब जब हम देखते हैं इंडिया में अगर कोई रेडिकलाइजेशन, अनफॉर्चुनेटली जो साउथ एशिया है जिसमें कई कंट्रीज हम देखते हैं वो कुछ फाशिस्ट रिजीमों के हाथ में है। हमारे अपने मुल्क में हाइब्रिड रिजीम काम कर रही है। इसी तरह ईरान में आप देखते हैं कि एक पूरा जो है एक थियोक्रेटिक स्टेट है जो कंट्रोल कर रहा है, राइट शिया विंग जो है। इसी तरह अफगानिस्तान में हमने देखा कि तालिबान की हुकूमत आए और हालिया जो
हालिया तो नहीं, खैर गुज़श्ता एक दिहाई से जो हिंदुस्तान में जो राइट विंग जो सेफ्रॉन ग्रुप्स का जो मोदी के अंडर कंट्रोल जो सिस्टम चल रही है, जिसने इंडिया में भी एंटी मुस्लिम, सिर्फ एंटी मुस्लिम नहीं है, एंटी दिल्लत भी एक इनकी जो बड़ी मूवमेंट है, ये सारी चीजें वो परसिक्यूट करती है माइनॉरिटीज को। अब इन सब को हम एक आइसोलेटेड सिनारियो में नहीं देख सकते कि अगर अफगानिस्तान में हुआ है तो उसका असर पाकिस्तान में नहीं आएगा, अगर पाकिस्तान में हुआ है तो इंडिया में नहीं आएगा। सिंस इट्स सब कॉन्टिनेंट और ये इंटरकनेक्टेड है, तो हम इस पर्सपेक्टिव में मुझे ये लगता है कि हमें अपने घर भी सुधारनी चाहिए। ऐसा एथनिक एंड सेक्टेरियन माइनॉरिटी, मेरी भी इंटरसेक्शनल आइडेंटिटीज है पाकिस्तान में, मैं एक औरत भी हूँ, मैं एक एथनिक माइनॉरिटी भी हूँ, एथनिक परसिक्यूटेड माइनॉरिटी, और फिर मैं सेक्टेरियन माइनॉरिटी भी हूँ, मैं एक प्रोग्रेसिव खातून भी हूँ, प्रोग्रेसिव में मैं एक फेमिनिस्ट भी हूँ। तो ये जो इंटरसेक्शनल आइडेंटिटीज होते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस आपको फेस करना होता है। तो जब इंडिया में भी हालिया मुस्कान का वाकया हुआ, जब हम अफगानिस्तान में जो खवातीन प्रोटेस्ट कर रही थी बुर्के के खिलाफ, उसको जला रही थी, वी वर एडमायरिंग देम के इट्स अफगान वीमेन चॉइस कि वो क्या पहनना चाहे, वो कौन सा लिबास चूज करे। तो हम वहां पे भी हमें बोलना होगा, ये हमारी मुनाफिकत, हम उसको नहीं छुपा सकते कि वहां पर भी उसकी चॉइस मैटर करती है। एक पूरा मोब उसके पीछे लगा हुआ है। हम देखते हैं शी डिड नॉट सेड anything, actually the mob attacked her first and then she responded। हमें ये नहीं पता कि उसने अपनी लैंग्वेज में क्या बात की, बट हमें ये पता है कि एक बहुत पूरा ग्रोह है और एक इंडिविजुअल खातून है। तो ये पूरा जो स्टेट नैरेटिव्स है जो रेडिकलाइजेशन को प्रमोट कर रही है, हम देखते हैं वो ऊपरी सतह से किस तरह से नीचे आके, और फिर जो एथनिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसीज होती है, उनको दीवार से लगाने की साजिश होती है। इट्स ओवरऑल कनेक्टेड। अगर इंडिया में मुसलमान हैं तो अफगानिस्तान में भी मुसलमान औरतें हैं, पाकिस्तान में हिंदू खवातीन हैं, ईरान में फिर आप देखें कि शिया थियोक्रेटिक स्टेट है, उसमें जो है सुन्नी हम देखते हैं बहाई, इसके साथ जो ज्यूज है उनके साथ ऐसे ही डिस्क्रिमिनेशन है। तो इस जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है, इसमें हमें ये बात करनी होगी कि इट्स ऑल अबाउट पावर एंड पेट्रियार्की। ये दोनों जब, और फिर फाशिज्म, ये दोनों मिलके फाशिज्म की तरवीज करते हैं। एंड वंस इफ पाकिस्तान इज अ फ्री कंट्री, इक्वल कंट्री, और मेरा हमसाया मुल्क एक फाशिस्ट हो, तो उसके असरात हम पे आएंगे, हम वो आइसोलेटेड उसको देख नहीं सकते हैं। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू स्पीक। हाँ, हम अपने घर में ज्यादा बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमने कभी मुनाफिकत किया। जी बिल्कुल। जलीला, जो आपने ये बात कही है कि कुछ भी आइसोलेटेड नहीं होता दुनिया में, मेरे ख्याल में ये बात बहुत अहम है। और वैसे भी अगर हमें एक मुआशरे को समझना है, अगर हमें सोसाइटीज़ को पढ़ना है, अगर हमें ह्यूमन एवोल्यूशन का, पॉलिटिकल एवोल्यूशन का एनालिसिस करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम देखें कि पूरे खत्ते में क्या हो रहा है, क्योंकि वो सबको अफेक्ट करता है। और ना सिर्फ इफेक्ट करता है, ये भी बताता है कि तहजीबों का इर्तिका किस तरह हुआ, ये किस तरीके से इवॉल्व की। हमें हिंदुस्तान से जुदा हुए 74 बरस, बल्कि उससे ज़्यादा, अब तो 74.5 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमें इन सोसाइटीज़ में कॉमनैलिटीज़ नज़र आती हैं, हमें कुछ कदरें हैं जो मुश्तरक नज़र आती हैं। अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि हमने सोशल मीडिया पर देखा है कि पाकिस्तान के लोग मुस्कान को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उस सिलसिले में बहुत गुफ्तगू हो रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो ये सपोर्ट मुस्कान खान को मिल रही है, क्या इस सपोर्ट का ताल्लुक औरतों की चॉइस के बारे में है कि औरतों को आज़ादी होनी चाहिए वो क्या पहनती हैं? क्या इसका ताल्लुक एंटी इंडिया सेंटिमेंट से है, जो कि पाकिस्तान के नेशनलिस्ट नैरेटिव में बहुत प्रमोट किया जाता है कि आप मुहिब्बे वतन तब होंगे अगर आप भारत से नफरत करते हैं? या फिर ये इसलिए है कि मुस्कान एक बुर्कापोश मुसलमान लड़की थी, अगर वो मुसलमान लड़की ना होती तो इस बात पर कोई बात ना होती? आपको क्या लगता है कि क्या वजह है इस रिएक्शन की?
सादिया, अगर हम देखें तो मुझे ये लगा कि पाकिस्तान का जो नेशनलिस्ट नैरेटिव है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग, इसके सपोर्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, रादर कि वो किसी के खातून के चॉइस को सपोर्ट करे। फॉर इंस्टेंस अगर ये आप मतलब मैंने देखा कि जो हम जैसे जो नैरेटिव रखते हैं कि चॉइस की बात करते हैं कि अगर एक खातून अफगानिस्तान में नहीं पहनना चाहे तो आप बाय फोर्स उसको नहीं पहना सकते, अगर इंडिया में वो पहनना चाहे आप बाय फोर्स उसको नहीं उतार सकते। जब हम ये नैरेटिव रखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हमारी कई एक्टिविस्ट जो फेमिनिस्ट खवातीन है, जब ये नैरेटिव रख रहे हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, माय बॉडी माय चॉइस का, तो नीचे आके जो हमारे अपने पाकिस्तान के लोग हैं उसको बहुत गालम गलोच कर रहे हैं कि आप बेहिजाब खातून हैं, आप बेहया खातून हैं, आप मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करती है। सो दिस इज हाउ जो एक्चुअल जो नैरेटिव है वो ये नहीं है कि वो खातून के चॉइस की बात कर रहे हैं, वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा को प्रमोट कर रहे हैं। अब इनको ये लगता है कि जो खातून का जिस्म है वो उसकी जो मैदानी जंग है, जिस पर ये लश्कर कशिया कर सकते हैं, जिसको ये झंझोड़ सकते हैं, जिसको ये नोच सकते हैं। अब इन दोनों सूरतों में हम देखें जो आर्ग्यूमेंट होता है कि चादर पे है हिजाब करना या नहीं करना, उस बीच में जो एक मुसलमान औरत है उसकी तो हम कहीं पे भी आवाज ही नहीं सुनते कि वो क्या चाहती है। अब ये दोनों मर्द है, दोनों जो नरेटिव्स है ये नोट मर्द पिदर शाहाना है और फिर वो वायलेंट पिदर शाहाना है। अब वो ये दोनों डंडा लेके खड़े हैं, एक कह रहा है कि आपने ये नहीं करना, दूसरे ने कहना है आपने ये करना। अब जो दोनों का मकसद एक ही है कि मुसलमान औरत को उसके तालीम से, उसके जिंदगी के ड्रीम से, उसके जुस्तजू से, उसके अचीवमेंट से दूर रखा जाए। ये बहुत जरूरी है कि मुसलमान औरत के भी लिटरेचर में इस बात की इजाफी डिस्कशन को हम ऐड करें कि एक मुसलमान औरत खुद क्या चाहती है, वो बुर्का पहनना चाहती है या नहीं पहनना चाहती है। मिसाल के तौर पे मैं एक मुसलमान औरत हूँ, बट मैं ओपन हूँ, मैं कभी चादर भी पहनती हूँ, कभी नहीं पहनती हूँ, कभी जीन्स पहन लेती हूँ। तो अगर एक मुसलमान औरत जो बुर्का पहनना चाहे तो इफ इट इज नॉट हार्मिंग यू योर मतलब सोसाइटी को हार्म तो नहीं कर रहे, क्लोथ जो है वो तो फ्रीडम ऑफ चॉइस पे है। तो जब फ्रीडम ऑफ चॉइस है तो हम किसी को कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि आपने कैसा लिबास पहनना है। दिस इज हाउ ये मुझे पूरा जो सिनारियो लगा ना, इसमें जो मौजूद बहस है इसमें सारे मर्द बता रहे हैं कि औरत को क्या करना चाहिए। सो नो वन इज टॉकिंग अबाउट कि वो औरत वो क्या चाह रही है। सो दिस इज हाउ ये ना स्लाइड लाइन क्रिएट करना बड़ा जरूरी है। मतलब बारीक जो लाइन है वो लोग उसको समझने में फेल हो गए हैं। और दोनों जगहों पे जो है वो पाकिस्तान में जो लोग अफगानिस्तान के खवातीन के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वही लोग जो है वो अफगानिस्तान के जो खवातीन हैं उनके अगेंस्ट बयान मीन्स अफगानिस्तान के खवातीन के अगेंस्ट बोल रहे हैं, इंडिया के फेवर में बोल रहे हैं। हमें वो स्लाइड लाइन जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है उस पर बात करने की जरूरत है, अपना ये मुनाफिकत छोड़ देना है बेसिकली। जी जलीला, जो आपने ये बात कही कि बात चॉइस की है, और जो हम लोग बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि औरत के पास ये फैसला करने की आज़ादी होनी चाहिए कि उसने अपना जिस्म 7 पर्दों में लपेटना है, या वो जो भी पहनना चाहती है, वो जो भी करना चाहती है, वो जिंदगी में जो भी मौके हासिल करना चाहती है उसको वो मिले। आपकी एक और बात मुझे बहुत अहम लगी, और वो ये कि अगर वो औरत अफगानिस्तान में है या वो औरत हिंदुस्तान में है, दोनों जगहों पर वही मुसलमान औरत है जिसको मुख्तलिफ तरीके से सप्रेस किया जा रहा है। उसके ऊपर जो आपने, अगर आपका नैरेटिव मुसलमानों के खिलाफ है, इस्लामोफोबिया है, जो भी है, उसका सारा मलबा औरतों पर ही आकर गिर रहा है। तो इसमें जिस तरीके से आप इनकी सेक्शनैलिटी की बात करती हैं, मेरे ख्याल में ये भी बहुत अहम है कि आपका जेंडर क्या है, आपका ताल्लुक किस इकोनॉमिक क्लास से है। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में बहुत अहम है। अब अफगानिस्तान की जो आपने बात कही, और जैसा कि आपने पहले भी कहा कि रीजन की बात होनी चाहिए, कि अगर अफगानिस्तान में
طالبان آتے ہیں، اگر افغانستان میں ایک جبر کا نظام آتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان اس سے مکمل طور پہ محفوظ رہے گا۔ جب افغانستان میں عورتوں نے اپنے برقعے جلائے اور انہوں نے طالبان کے خلاف پروٹیسٹ کیا، تو ایک بہت ان پہ بھی جو پروگریسو سرکلز ہیں انہوں نے ان عورتوں کی بہت حمایت کی کہ ہاں یہ ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح اب جو مسکان خان اپنا اگر وہ کہتی ہیں کہ میں برقع پہننا چاہتی ہوں، تو ہم نے یہ دیکھا کہ پروگریسو سرکلز نے اس چیز کی بھی بہت حمایت کی ہے۔ آپ اور بالکل میرے جیسے وہ لوگ جنہوں نے افغانستان کی عورت کو بھی سپورٹ کیا اور اب ہندوستان کی اس مسلمان عورت کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، ہمیں انڈین رائٹ ونگ کی طرف سے بہت ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے اور اپنا ایکسپیرینس بھی بتائیے جو آپ نے ان 2 دنوں میں فیس کیا۔ مطلب جو ہی آپ نے پوڈ کاسٹ کی اناؤنسمنٹ کی تھی تو میرا جو سب سے زیادہ فالوورز ہے نا، کل سے آلموسٹ 200 فالوورز انکریز ہوئے اور وہ انڈیا سے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ فینس ہے یا اسٹاکرز ہے اور ہمیں یہ نہیں پتا، بٹ بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ کے ٹویٹس کے نیچے بھی دیکھا کہ وہ کہہ رہے آپ ایسے لوگوں کو لو جو ڈفرنٹ نریٹو رکھتا ہو۔ دیکھیے یہی تو بات ہے کہ آپ کیوں بولنے نہیں دیتے، آپ کیوں ہمیں ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا بولنا چاہیے، ہمیں کیا لباس پہننا چاہیے۔ انڈیا کا جو سو کال جو سیکولر سول ہے، جو جس نے اس کے 1 ارب آبادی کو جو ہے اکٹھا رکھے ہوئے ہے، آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ جو یہ سیفرون اور سنگی گروپس ہے یہ جو ہے انڈیا کے موت کا باعث بنیں گے۔ جو گرینڈ انڈیا میں اس طرح کا جو نریٹو جو آپ گٹوسائز کرتے ہو اپنے ریلیجس مائنورٹیز کو ایز اے مسلمان جس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ہندوستان میں۔ میں نے دیکھا ہے کہ کل بھی جو مسکان کی انٹرویو تھی، شی واز ٹاکنگ اباؤٹ انڈین پیپل، شی واز ناٹ ایون ٹاکنگ اباؤٹ اے مسلم ویمن۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ شی از ویری پیٹریوٹ ٹو انڈیا، وہ وہاں کی محب وطن ہے، وہ وہاں پہ رہتے ہیں، ان کو صرف آپ اس لیے ہیٹ کا نشانہ بنائے کیونکہ ہر آئیڈینٹی ہر فیتھ از ڈفرنٹ۔ تو ایک تو یہ انڈیا کا جو سو کال سیکولر فیس ہے اس کو ایکسپوز کر رہی ہے، دوسرا جو ود ان دی انٹرسیکشنلٹی، اگر وہ غریب عورت ہے، اگر وہ پھر لوور کاسٹ کی ہے، تو ان سب میں جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ اٹ ول سسٹین فار ٹو لانگ ان انڈیا ایون، اور ان کی جو یہ نریٹو ہے، یہ آئیڈیولوجی ہے کامیاب ہو۔ میں نے دیکھا کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا بہت بہادری سے سامنے آئے ہیں اپنے اسٹیٹمنٹس میں، ایون کانگریس بھی۔ تو ان سب میں ہم دیکھیں کہ جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ نازی کا دور ختم ہو چکا ہے، نازیوں کا جو ایک جس طرح سے سیکنڈ ورلڈ وار میں ہولوکاسٹ ہوا، اب وہ دور نہیں رہا۔ سادیہ میں آپ کو بتاؤ، میں سویڈن گئی تھی، اسٹاکہولم میں لیونگ ہسٹری میوزیم تھی، وہاں پر وہ اینا فرینک کے لائف پہ انہوں نے ایک میوزیم بنایا تھا۔ اینا فرینک ایک جیو لڑکی تھی جس نے اپنی ڈائری لکھی تھی بیفور شی ڈائڈ، تو وہ اس کا مقصد لیونگ ہسٹری میوزیم میں یہ تھا، انہوں نے کہا کہ 1990 میں سویڈن میں ایک گروپ نے نازیوں کے لباس پہنے اور انہوں نے اسٹاکہولم میں مارچ کیا، انہوں نے یہ کال دی کہ مطلب ہم لانگ لیو نازیز اور اس طرح کی، اور وہ اینٹی سیمیٹک تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری گورنمنٹ کو یہ فیل ہوا کہ تاریخ کو نہیں دہرانی چاہیے، کیونکہ یہ اتنا بڑا خطرہ تھا ہمارے لیے، تو ہم نے اس سینٹیمنٹس کو تو ختم اپیس کر دیا گورنمنٹ نے جو بھی تھا، بٹ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اسٹرکچرلی کیا کر سکتے ہیں۔ تو اب وہ جو لیونگ ہسٹری میوزیم تھا اس میں وہ ہر اسکول کے بچوں کو جو اے گریڈ جو ایک کلاس 1 2 اور 5 تک ہے، ان کو سویڈن کے تمام اسکولوں کو یہ پابندی ہے کہ وہ سالانہ اپنے بچوں کو اس میوزیم کی وزٹ کرائے تاکہ تاریخ نہ دہرائی جائے، تاکہ جو ہیٹ اسپیچ ہے یا نفرت انگیزی ہے یا تعصب ہے، ڈسکریمنیشن ہے، اس کو دوبارہ سے اثر پروان نہ چڑھائی جائے۔ میرے خیال میں قومیں اس چیز سے
लर्न करती है। इसी तरह इंडिया में एंटी मुसलमान सेंटिमेंट्स हम देखते हैं कि वो जो है बहुत डीप रूटेड है। 90s से शुरू होने वाला जो ये मुहिम था, हमने देखा गुजरात के जिनोसाइड पे खत्म हुआ, और फिर हम अभी ये वाले वाकयात देख रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि जो रियासतें अपने इतने जिसमें डाइवर्सिटी नहीं होगी, सेकुलरिज्म का जो ट्रू सोल है जो नहीं होगा, जिसमें पावर का जो नरेटिव है वो इसलिए कायम रहेगा कि आप अपने एथनिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज को परसिक्यूट करें, खत्म करें, मारे, तो उससे इट विल नॉट सस्टेन टू लॉन्ग। तो इट इज द बिगिनिंग ऑफ द जीनोसाइड। ये जो है ना, जो मॉब लिंचिंग टाइप है जिस तरह से मुस्कान के साथ हुआ, इट इज बेसिकली द बिगिनिंग ऑफ द जीनोसाइड। जब आप किसी मखसूस ग्रोह को बताते हैं कि आप अपना अकीदा शो ना करें, जब आप किसी ग्रोह को बताते हैं कि आप अपना जो प्रैक्टिसेस है उसको जाहिर ना करें, तो ये सब जो है वो जीनोसाइड की जो स्टार्टिंग स्टेज होती है वहां से शुरू होती है, और इट एंड अप विद मोर अगली फेस। तो मुझे तो लगता है कि ऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड कम फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट दिस। जलीला, मुझे लगता है कि आपने जो जेनोसाइड के बारे में बात की वो इसलिए भी बहुत अहम है कि आपका अपना ताल्लुक भी हज़ारा कम्युनिटी से है जो इस जेनोसाइड का कितने दिहाइयों से शिकार है। और आपने तो खुद, क्योंकि एक लिविंग हिस्ट्री आपके सामने है, तो मेरे ख्याल में आपकी इस बात से वैसे भी इसमें बहुत वेट है, इस बात में बहुत वजन है, क्योंकि आप जो बात कर रही हैं वो चीज़ है जो आपने देखी है, जो आपने एक्सपीरियंस की है अपने सामने, अपनी कम्युनिटी में। अच्छा, मेरा एक अगला सवाल आपसे है, और वो सवाल ये है कि कल हमने एक ट्वीट देखी मलाला यूसुफजई की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि औरतों पर ये जबर नहीं होना चाहिए कि वो क्या पहनती हैं क्या नहीं पहनती हैं, और हिजाब के बारे में अगर मुस्कान खान हिजाब पहनना चाहती है तो जरूर पहने। और हम देखते हैं कि मलाला यूसुफजई भी हमें हमेशा हर हेड इज कवर्ड इन मोस्ट ऑफ द अपीयरेंसेस। आप ये बताइए कि मलाला यूसुफजई को, जिसको दोनों तरफ से राइट विंग के तनकीद का निशाना क्यों बनना पड़ता है, क्योंकि इस वक्त इंडियन राइट विंग की तरफ से काफी अटैक आ रहा है उन पे, ये क्या वजह है? देखिए, हाँ, दोनों मलाला का सिनारियो ही डिफरेंट है। दोनों तरफ से उसको जो हेट क्राइम्स है वो उसको फेस इसलिए करनी पड़ती हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो लीडरशिप के आइडल है ना, जो लोग एडमायर करना शुरू करते हैं, तो उनको लगता है कि जो मेरा लीडर होगा वो मेरी बात तो करेगा, मगर मेरे अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन होगी, जो मैं जराइम करूंगा, जो मैं जुल्म करूंगा, उस पर बात नहीं करेगी। अमूमन इसलिए जब ऐसे लोग, मतलब मैंने देखा मलाला के लिए इंडिया में बहुत पहले पॉजिटिव रिस्पांस एंड सपोर्ट था, बट हालिया ट्वीट की वजह से उसको बैकलैश फेस करना पड़ रहा है। दो शी इज टू स्ट्रॉन्ग, उनको ये बैकलैश मैटर नहीं करती, बट देखना ये है कि वो क्योंकि व्हेन शी स्पोक अबाउट द इंडियन एट्रोसिटीज, तो या खातून के फ्रीडम ऑफ चॉइस पे, हालांकि उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कॉल दी है कि आप इस पे देखे, इसको कंट्रोल करे, तो ये होता है कि वो कहते हैं अच्छा ये तो हमारे खिलाफ बोल रही है, तो उसको ये फेस करना होता है। अब पाकिस्तान में मलाला से हेट के कई डायनामिक्स है। एक वो ये है कि हमारे यहाँ कई ग्रुप्स है जो ये सोचते थे कि यार ये अवार्ड्स तो हम डिजर्व करते थे। एक खातून सवात से उठ के, जिसके अगेन मैंने कहा इंटरसेक्शनल आइडेंटिटीज है, हमारे पास तो पराडा पर्स है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो इन चीजों को देखकर हम ये जो चीजों को देखते, तो वो एक ऊपरी परत के जो लिबरल्स है वो इसके खिलाफ इसलिए है कि वो कहते हैं यार हमारे पास सब कुछ था, बट शी मेड इट ग्लोबली, तो वो हेट है। दूसरा राइट विंग्स का तो आपको पता है कि दे आर टू मिसोजिनिस्ट, उनको तो औरत की लीडरशिप से नफरत है, उनके आइडेंटिटी से नफरत है, उनके एग्जिस्टेंस से नफरत है। दोनों सूरतों में पाकिस्तान की जो राइट विंग है, हर स्टेट वाज अगेंस्ट तालिबान, और पाकिस्तान में
अनफॉर्चुनेट है कि हमारे अक्सर लोग जो है वो तालिबान के सिंपैथाइजर्स हैं, वो उनको अभी भी अपना हीरो समझते हैं, वो अभी भी उनको आप अभी कभी देखती हूँ आप कभी बात करो तालिबान के अगेंस्ट तो या कोई ओपिनियन रखो तो मैं वायलेंस के खिलाफ हूँ, स्टेट के यूज ऑफ वायलेंस के खिलाफ हूँ, बट अगर हम कोई नरेटिव भी पेश करते हैं तो बहुत उसके सिंपैथाइजर्स आते हैं, हालांकि दे एक्सेप्टेड एंड क्लेम दैट दे हैव किल्ड सो मेनी पाकिस्तानीज। तो आप बेसिकली तो मलाला की जो स्ट्रगल थी वो उनके खिलाफ थी, तो इधर तो समझ आ जाती है कि व्हाई दे हेट हर उसके खिलाफ। इंडिया में उनको ये बिलीव नहीं था कि मलाला विल एवर शी विल एवर स्पीक अगेंस्ट अस टू, मतलब लाइक हमें हमारी जो कुछ भी करे हम बस वो अच्छी लीडर बनेगी, यू नो, अच्छी लीडर जो चुप रहेगी, जो बात नहीं करेगी और इग्नोर करके चली जाएगी। शी डिड नॉट डू दैट, इसलिए भी उसको अभी बैकलैश का सामना है। मैंने पैलेस्टीनियन में भी देखा जो इशू था उस पे भी उसको बहुत मसले फेस करने पड़े। सो आई थिंक ये बिल्कुल दोनों साइड से जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है और उसमें जो अगर आप तड़का लगा दे रिलीजियसिटी का, जो रुचत परस्ताना आइडियोलॉजी का, तो फिर एंटी मलाला का एक कॉकटेल बन जाता है जो आपको नजर आ जाती है हर जगह। जी बिल्कुल जलीला, ये वाकई बेसिकली जो मसला है वो एक राइट विंग आइडियोलॉजी का है, और उसमें उस राइट विंग में आपका मजहब जो भी होगा, आपका खित्ता जो भी होगा, बुनियादी तौर पे ये एक राइट विंग और लेफ्ट विंग का एक हमें एक वो फ्रिक्शन नजर आती है जो मलाला के खिलाफ हेट्रेड है। इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक ये नहीं है कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है या इंडिया से है या इजराइल से है। जहां पर भी ऑपरेशन होगा और वहां पे ऑपरेशन के खिलाफ एक लड़की बात करेगी तो वहां पे हमें ये इस तरह का बैकलैश नजर आएगा। अरे ये तो हमारी प्रॉपर्टी रही है ना सदियों से, तो बिल्कुल। अभी हमने चलो इसको तो सपोर्ट कर दिया, ऊपर ले आया, बट शी शुड एक्ट लाइक अ डमी। उसको डमी बनना है ना, उसको नहीं बात करना, क्योंकि हमने इसको सपोर्ट किया है, कहीं वॉइस दी है। तो दिस इज व्हाट इट्स पेट्रियार्की बेसिकली, और बहुत इंटरनलाइज्ड पेट्रियार्की है जो लोगों को भी फील नहीं होता। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वाकई आपकी ये बात कि पेट्रियार्की को हम इतना इंटरनलाइज कर चुके हैं, इतना नॉर्मलाइज कर चुके हैं कि वो हमारी सोशल स्क्रिप्ट्स का हिस्सा बन गई है। और अब बहुत से वो लोग जो पेट्रियार्की की राह पे चल रहे होते हैं उनको पता भी नहीं होता, वो आप एक क्योंकि वो आपका सोशल स्क्रिप्ट बन चुका है। मैं आती हूँ अपने एक ऐसे सवाल की तरफ जो आखिरी भी है और बेहद अहम भी है। वो ये सवाल है कि हमने बहुत इस बात की तारीफ की, हम इस पॉडकास्ट में भी मुस्कान खान की जुर्रत को दाद दे रहे हैं कि उसने इस कदर बहादुरी का मुजाहरा किया, वो भी एक मॉब के सामने। मॉब के सामने बहादुरी का मुजाहरा करना और मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो ही मॉब आपको लिंच भी कर सकता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर मुस्कान की जगह पाकिस्तान में कोई हिंदू या मसीही लड़की होती जिसको उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी खत्म करने के लिए फोर्स किया जा रहा होता है, और हम देखते हैं पाकिस्तान में वो केसेस हैं, फोर्स्ड कन्वर्जन हमें नजर आती हैं, हमें ब्लास्फेमी लॉ, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन भी सब हमारे सामने है। तो क्या उस सूरत में भी यही होता कि वो लड़की स्कूटी चला के आती अपने कॉलेज तक और इन सबको ललकारती और हम उसकी बहुत वाहवाह करते कि हाँ भाई इसने बहुत अच्छा काम किया है, अपने हक के लिए खड़ी हुई है? वेल आई डोंट थिंक सो उसको अप्रिसिएशन मिलती उसमें, बट एंड इफ्स भी आ जाते, वो कहते हैं हाँ अगर वो ये ना करती तो ये होता, अगर ये करती तो वो होता। तो देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स इन बोथ साइड ऑफ बॉर्डर, बेसिकली बॉर्डर के दोनों सिम ये है। बट अगर आपने ये सिनारियो रख दिया है कि अगर वो एक हिंदू या क्रिश्चियन लड़की होती तो आई थिंक इट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर हर। मैं तो ये विश करती हूँ कि हम अभी उस सिनारियो तक ना पहुंचे, हम ऑलरेडी बहुत कुछ गवा चुके हैं इसमें। हम
अपने इस रुजत पसंदाना, इंटॉलरेंट, जिसमें बहुत ज्यादा हमारे माशी इंटरेस्ट शामिल होते हैं, जिसमें हमारे बहुत सोशल इंटरेस्ट शामिल होते हैं, इसका ताल्लुक मुझे रिलीजन को ऐसा वो टूल इस्तेमाल करते हैं इन सब चीजों के पीछे। तो मैं तो विश करती हूँ कि हमें ये इस फील ना हो, ये दिन हमें देखना ना पड़े, बट मैं शायद उनमें मुझ जैसे लोग हो जो उसके लिए खड़ी हो जाए, आप जैसे लोग हो, बट मैं मेजोरिटी को देखती हूँ, आई फील सो डिसअपॉइंटेड कि वो ऐसा नहीं करेंगे। वही बात है कि ये पावर की बात है, यही बात है कि पैट्रियार्की की बात है, और पावर और पैट्रियार्की अगर वो स्टेट का नैरेटिव बन जाए, अगर वो फिर गवर्नमेंट्स उसको सपोर्ट करे, अगर वो फाशिज्म का शक्ल इख्तियार कर जाए, तो फिर कुछ بعید नहीं कि ऐसा हो। और हमें इस पे असर देखनी चाहिए कि हमारे आज भी जो हिंदू बच्चियों की फोर्स कन्वर्शन है, उसके बहुत मसाइल है। हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है कितना ज्यादा ब्लास्फेमी के चार्जेस फेस करते हैं हर चीज पे। किसी को उनकी जायदाद या मोहल्ला या घर या दुकान पसंद आए भी तो वो उन पे ब्लास्फेमी के चार्जेस लगा देते हैं। तो इस तरह से हम अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान जैसा बिहेव ना करे, अगर हम चाहते हैं कि हम वो साबित करें कि हम उन जैसे नहीं हैं, तो हमें फिर अपने मुल्क में डाइवर्सिटी को, टॉलरेंस को, हार्मनी को, टॉलरेंस भी तो एक बर्दाश्त बहुत ज्यादा मनफी समझती हूँ, रिस्पेक्ट को प्रमोट ना किया जाए कि आपकी ये जो समाज है इसमें तमाम शहरी यकसा है, यकसा हकूक रखते हैं, चाहे मर्द है या खवातीन है। तो मैं बहुत डरती हूँ उस दिन से कि शायद हम भी इस पीक पे पहुंचे, मगर हमें ये बिहेव करना होगा कि हम उन जैसे नहीं है, एंड वी शुड सपोर्ट द फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इन सब पे एक खूबसूरत रियासत, एक टॉलरेंट जो असल रूह होती है वो ऐसे बनती है। हम अगर मुस्कान को सपोर्ट करें इंडिया में, और अब अगर ऐसे वाकयात खुदा न खास्ता हमारे अपने मुल्क में हो, so we will go back with the historical shame. So we all should behave ourselves with love and respect. जो आपने आखिरी पैगाम दिया, मेरे ख्याल में ये बहुत अहम है कि इससे हमें सबक लेने की ज़रूरत है कि ऐसे हालात हमारे यहाँ ना पैदा हों कि बात इस नहज पर आए। और अभी भी जो हमारे मुल्क में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, या जो भी रियासत के में वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जिसमें वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जिनका हो सकता है कि ताल्लुक तो मेन स्ट्रीम सुन्नी इस्लाम से हो, लेकिन कोई और इंटरसेक्शनैलिटीज इस तरह की हों जो उनको ऑपरेशन की तरफ उनको ऑप्रेस बना देती हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अहम है। और जो आपने ये बात कही कि टॉलरेंस की नहीं, इंक्लूसिविटी की जरूरत है। टॉलरेंस का तो मतलब है बर्दाश्त करना, कि मुझे आपकी ये बात बहुत बुरी लगती है लेकिन चले मैं बहुत अच्छी मैं बर्दाश्त कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और जलीला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज की पॉडकास्ट में आई। बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए, मेरे ख्याल में एक तरह से एक ड्रीम पॉडकास्ट ही। I always wanted to do a podcast with you and it's such a great honor to be in your company. आपका शुमार उन खवातीन में से होता है जिनको मैं और मेरे जैसी बहुत सी औरतें हम आपसे इंस्पायर होते हैं। वी लुक अप टू यू और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में आप जैसी मजीद औरतें हों ताकि हम एक बेहतर माशरा तश्कील दे सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये पॉडकास्ट देखी। जलीला ने आखिर में एक बात कही और वो ये कि हमें चाहिए कि हम ऐसे हालात इस नहज पे ना आने दें। हम ये बात साबित करें कि हमारे रवैये वो नहीं हैं जो हमें मुस्कान की वीडियो में नजर आए। तो जनाब, 8 मार्च को औरतों का आलमी दिन आ रहा है। ये वही दिन है जिसमें औरत मार्च और इस तरह की मुख्तलिफ हमें नजर आएंगे, प्रोटेस्ट नजर आएंगे, प्रोटेस्ट के अलावा प्रोसेशंस नजर आएंगे।
تو ہمیں اس بات کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی ہم پاکستانی پرو چوائس ہیں، واقعی ہم پاکستانیوں کو مسکان کا درد اس لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ لڑکی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اس پر کسی بھی طریقے سے فضل شاہی کا جبر نہ ہو۔ تو جناب وہ دن قریب آنے والا ہے اور ثبوت دینے کا وقت ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔